क्योंकि आप तो गवाह थे वहाँ 24 घंटे के, मैं गवाह रहता था लगभग 40 मिनट 50 मिनट जो कोर्ट में जो सेशन होता। बेटों का कभी उनका साथ नहीं मिला सहारा श्री को। क्या कोर्ट वहाँ पर तिहाड़ में जब थे सहारा श्री, तो बेटे आते थे मिलने जुलने? मुझे अब ध्यान नहीं, बाकी ये पता है मुझे इनके जो 2 डायरेक्टर थे तो उनको तो साथ ही बंद किया हुआ था, पर वो स्लीपिंग डायरेक्टर थे, एक्टिव डायरेक्टर यही थे सहारा श्री। इतना धन दौलत किस लिए जब परिवार का साथ नहीं, सब कुछ भी नहीं? जब अब वो तो तभी तो देखें ना, हमारे ग्रंथों में यही बात तो लिखा हुआ है कि अगर आप ये ज़िंदगी थोड़ी जी रहे हो आप, ये तो एक मैकेनिकल लाइफ आप जी रहे हो। अगर शांति नहीं, अगर रात को आप सो नहीं सकते आराम से, सब धन दौलत बेकार है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं रेट की बात कर रहा था। एक सिगरेट की कीमत जेल के अंदर 100 रुपये, किसी में 200 रुपये। इसी तरीके से कुछ रेट कार्ड हैं क्या वहाँ? देखिए, डिपेंड होता है। अगर सुप्रीम जेल सख्त है, अगर सुप्रीम जेल बड़ा सख्त है, रूल्स को फॉलो करवा रहा है, तो उसमें तो नेचुरली वो चीज़ महंगी मिलेगी। 5 रुपये का बीड़ी का बंडल है, अंदर 500 का बिकेगा। अगर सुप्रीम जेल वही ढीला है तो 5 का 100 में मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी रूल्स का कितनी रिस्पेक्ट होती है। जितनी रूल्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी उतनी चीज़ जो है महंगी मिलेगी। इसके आगे की बात करें, ये तो हो गई। इसी में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए क्या था कि 94 में ना, 94 के आसपास किरण बेदी जो है वो आईजी प्रिजन थी। उन दिनों में स्मैक वगैरह की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी जेल में। स्मैक नई नई आई थी, नया नया नशा आया था, उससे कोई एक आधा साल पहले ही आया था। तो लोगों में बड़ा क्रेज़ था स्मैक के बारे में। और स्मैक जो है बहुत महंगी चीज़ होती थी, तो इसलिए लोगों में जो हैबिचुअल प्रिजनर हैं उन लोगों में ये बहुत होता था कि किसी तरीके से भी स्मैक को जो है जेल के अंदर लेके जाओ। जेल में अंदर ले जाने के तरीके क्या होते थे कि अपना आपने स्मैक की पुड़िया बनाई पॉलीथीन में, उसको आपने पेट के अंदर डाल लिया और अंदर जब वापस जेल में आए तो आपने वोमिटिंग की, बाहर निकाला, उसके बाद वो किया। तो जब मैडम किरण बेदी ने देखा कि अगर ऐसे स्मैक का जैसे धंधा चल रहा है, अगर ऐसे चलेगा, ये तो पूरा ड्रग्स का खुलेआम यहाँ पे वो हो जाएगी। उनको पता था हमारी लिमिटेशन है, स्टाफ भी कई बार साथ मिला होता है, सीनियर अफसर भी साथ मिले होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने क्या किया कि बीड़ी सिगरेट उस टाइम पे हम जेल के अंदर बेचते थे। तिहाड़ वाले बेचते? तिहाड़ में हम बीड़ी सिगरेट उस टाइम पे जेल में, हर एक जेल में बिकती थी, पूरे इंडिया की जेल में बिकती थी। हमारी जेल में बीड़ी सिगरेट हम अपनी कैंटीन से बेचते थे। तो मैडम ने एकदम ये फैसला किया कि बीड़ी सिगरेट जो है इसको बैन कर दो। जिस चीज़ को आप बैन करोगे, प्रिजनर्स की ध्यान जो है बड़े ईविल से हटके छोटे ईविल की तरफ चल जाता है। उन्होंने जहाँ पहले ड्रग्स, स्मैक वगैरह, ओपियम वगैरह को जो स्मगल कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि अगर हम ये तंबाकू को अंदर स्मगल करते हैं, इसमें भी बड़ा अच्छा कमा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है, एक बड़े उससे आदमी छोटे उस पर आ गया। बड़े अपराध को रोकने के लिए छोटे अपराध को हमने तरजीह दी। तो उसको फिर हमने जो, अब ज़्यादातर आप केस देखेंगे जो स्टाफ के ऊपर केस चल रहे होते हैं या प्रिजनर्स के ऊपर केस चल रहे होते हैं, वो टोबैको स्मगलिंग या बीड़ी सिगरेट स्मगलिंग, ये वाले केस होते हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन वगैरह हम लेते हैं। ये तो हो गया बीड़ी और सिगरेट की हम लोग बात करें। जेल में कैदी लोग बाहर से लड़कियां भी मंगा लेते थे? नहीं, कहते हैं सुपरिटेंडेंट की मदद से ये सारी चीज़ें संभव है। नहीं, किसी टाइम पे था ये। चार्ल्स सोबराज वगैरह के ने लिखा है कि उसकी एक दोस्त आती थी, तो सुप्रीम जेल ने उसको कमरा दिया हुआ था जिसमें कि वो उसके साथ बैठ सकता था। बाकी मैंने अपने उसमें नहीं देखा कि लड़कियां आती हों। पर आजकल लड़कियां आना ये एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है। आप देखें पंजाब की जेल में उन्होंने जो फीमेल विजिटर आती है, अगर वाइफ वगैरह है, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम भी बना दिए कोहैबिटेशन के लिए, सेक्स के लिए। तो इसको रिफॉर्मेटिव उसमें जो है लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रिजनर जो है उसको भी राइट है अपनी फैमिली के प्रोग्रेशन के लिए।
तो ऐसी मैंने लड़कियां नहीं देखी, बाकी कुछ एक जैसे मैंने चार्ल्स सोबराज का बताया है, बाकी ये आम बात कहना इसके लिए वो ठीक नहीं होगी। जेल में ये भी कहा जाता है, आम जेल के बाहर की दुनिया में ये चर्चा होती है कि जेल के अंदर तो महिला कैदी भी होती हैं। क्या महिला कैदियों की भी सप्लाई जेल में दूसरी जगह पे कैदियों के लिए होती है, क्योंकि वहाँ से बाहर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो वहीं के अंदर इस तरीके की? ऐसा भी मैंने देखा है। इसलिए आप देखें, ऐसा वायलेशन कभी आइसोलेटेड सालों में कभी एक आधी बार हुआ है ऐसे, जिसमें कि औरत प्रेग्नेंट हो गई थी। जनरली ये नहीं होता। तिहाड़ में भी तो एक केस आया था इस तरीके। हाँ, वही मैंने बताया, आइसोलेटेड सालों में कभी एक केस होता है जिसमें महिला प्रेग्नेंट हो गई थी। वो भी बाद में जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि एक स्वीपर सीवर खोलने के लिए गया था जेल के अंदर, तो वहाँ पे उसने शारीरिक संबंध बना लिए थे। जनरली ये ना के बराबर है। कई कुछ और क्योंकि मैं तो आपको सच्ची बात बताऊंगा, जो बताऊंगा, मैं रिटायर्ड हूँ तो सच्ची बात बताऊंगा। बाकी ये है कि होमोसेक्सुअलिटी काफ़ी है, खासकर जो यंग प्रिजनर होते हैं, यंग प्रिजनर जो होते हैं उनमें होमोसेक्स की काफ़ी ज़्यादा भावना होती है। वो अगर विलिंग पार्टनर होते हैं तो वो उसको अपराध माने नहीं जाता, क्योंकि कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो आप पुलिस को क्या कंप्लेंट करेंगे। ज़्यादातर विलिंग पार्टनर होते हैं। और होमोसेक्सुअलिटी ये काफ़ी कॉमन है। ये आप देखेंगे, एक संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जजमेंट है 1984 का है, उसमें इस वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि यंग प्रिजनर जो हैं उनको सप्लाई किया जाता था हैबिचुअल प्रिजनर्स को सेक्स के लिए। क्या यही स्थिति फीमेल प्रिजनर के लिए भी होता था? नहीं, क्या वहाँ पर भी लेस्बियन की जैसी स्थिति की बात सामने आई थी? लेस्बियन है, होमोसेक्सुअल है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत होता हो, बाकी आम बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंग प्रिजनर में होती है, फीमेल्स में होती है, पर वो इतनी आम बात नहीं है। आपको और बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 94-95 में जब एक NGO ने जेलों का सर्वे किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यंग प्रिजनर जो हैं इनमें 80% यंग प्रिजनर जो है ये होमोसेक्सुअलिटी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो उन दिनों में ना एड्स वगैरह काफ़ी फैली हुई थी, तो हमने सोचा कि होमोसेक्सुअलिटी तो इन्होंने करनी है, आप या तो इतना सुपरविजन बढ़ाओ कि आपके पास इतनी गार्ड हो जो कि हर एक के ऊपर नज़र रखे। पर आपके पास गार्ड की हमेशा कमी रहती है जेल में, हमेशा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया का देखेंगे तो करीब 35-40% की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि जेल की नौकरी कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है सैलरी वाइज, और क्रिमिनल के साथ घिरे हुए हो। तो मैडम ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी तो करनी है, तो क्यों ना हम कंडोम रखवा दें। तो हमने सभी ने कहा ये बहुत अच्छा डिसीजन है, होमोसेक्सुअलिटी करनी है, कंडोम रखवा देते हैं। उन दिनों में ये एक रिवाज चल रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज भी हैं वहाँ पे उन्होंने कंडोम रखवाने शुरू कर दिए थे। किसी को घर के लिए ले जाना है, वो कंडोम रखवाने शुरू कर दिए थे। तो हमने जैसे ही यहाँ कंडोम रखवाने का फैसला किया, तभी किसी एक सीनियर वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL डाली कि अगर आप कंडोम रखवाते हो तो एक इनवाइट कर रहे हो प्रिजनर को कि आप होमोसेक्सुअलिटी करो। और हाई कोर्ट ने वो वाली बात मान ली, और जो हमारा ये वाला स्टेप था कंडोम रखवाने का, उसको उन्होंने स्टे कर दिया। अच्छा, अब इसके आगे, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं, आमतौर पर जेल के बाहर की दुनिया में ये चर्चा होती है कि भाई एक बार जेल के अंदर खाना खा लेंगे तो जेल का जो ग्रह है वो कट जाएगा। आपने मुझे भी खिलाया था। ये क्या है? कैसे इस तरीके दिल्ली के लोग आते थे जेल के अंदर? देखिए, ये ना एक मिसकंसेप्शन है। एक लाल किताब करके एक जादू टोने की किताब है, लाल किताब, बड़ी मशहूर किताब है। उसमें लिखा हुआ ये कि अगर आपके बुरे ग्रह आए हुए हैं और अगर आप जेल का खाना खा लेते हो तो आपके बुरे ग्रह टल जाएंगे। ऐसे ही अगर जेल की फांसी के तख्ते की लकड़ी होती है, अगर आपका बच्चा रात को सोते हुए डरता है या पढ़ाई में कमज़ोर है, तो फांसी के तख्ते की लकड़ी जो है
उसको जो है आप तबीज बना के उसके तकिए के नीचे रखेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है कुछ फीमेल उनको जो थी औरतें, उनको ये था कि अगर जेल में हमारा बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। ये सब मिसकंसेप्शन थी। किताबों, लाल किताब, पीली किताब, इनमें कहीं लिखा हुआ था। अच्छा, ये जो मिसकंसेप्शन है, क्या दिल्ली के लोग तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठे लाइन से रहते थे कि भैया एक बार खाना खा ले? नहीं नहीं, उसमें क्या होता था, जैसे आप अगर जेल के एम्प्लॉई हैं तो आपको किसी ने कह दिया यार जेल की एक रोटी और दाल लेके आ जाना, आप ले जाके उसको दे दोगे। मेरे को कह दिया, मैं ले जाके दे दूंगा। हमने इसीलिए जो है फिर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। मैं उसी की चर्चा कर रहा था। अब जो टीजेएस खोला है आप लोगों ने, तिहाड़ जेल टीजीएस तो खुला ही हुआ है, टीजीएस तो खुला ही हुआ है, कई मॉल्स में भी खुला हुआ है, जितने कोर्ट कम्प्लेक्स हैं वहाँ भी है। हमने रेस्टोरेंट खोल दिया था तिहाड़ जेल के बाहर, जो कि जिसमें कि कैदी जो है खाना बनाते थे और कैदी सर्व करते थे। बड़ा अपने में यूनिक वो था, क्योंकि जो लोग हमारी आपकी अप्रोच लगा के खाना वगैरह मंगवा रहे हैं, तो क्यों ना खाना वो जाके खुद कैदी सर्व कर रहे हैं वो खा लें। तो बड़ा अच्छा चल रहा था वो वाला। पर फिर पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कोविड के बाद उसको बंद कर दिया। तो लोगों को ये वहम है कि अगर बुरे दिन आए हैं, जेल का अगर खाना खा लोगे तो आपके वो दिन टल जाएंगे। ये वहम है, अब उसका कोई इलाज ही नहीं वहम का। अब जैसे वो मैंने आपको बताया कि औरतें आती थी जेल में, 7 महीने 8 महीने का पेट लेके आती थी और आके बच्चा पैदा किया और चले गए। हमने कहा, पहले किसी टाइम पे हमारी साल में 15 प्रेगनेंसी होती थी, हमने देखा 45 प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब 45 डिलीवरी हो रही हैं। तो फिर हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि औरतें इस लालच में आ रही हैं कि जेल में अगर बच्चा होगा, एक तो प्रीनेटल और उसकी जो पोस्टनेटल जो उसकी वो है केयर अच्छी होगी, बड़ा अच्छी डाइट मिलेगी, बड़ा अच्छा डॉक्टर डिलीवरी करेगा, हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी। और दूसरा, उनको जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन थी कि जेल में लड़का पैदा होगा। तो ये मिसकंसेप्शन से वो आते थे। फिर हमने अखबारों का सहारा लिया, उनको बताया कि 45 बच्चे पैदा हुए, उसमें 29 जो है लड़कियां थी और 16 लड़के थे। तब जाके ये वाला रश जो है कम हुआ। तो जेल के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है, जेल की मिट्टी के बारे में, जेल के पानी के बारे में। मिट्टी के बारे में क्या कंसेप्ट? मिट्टी का कहते हैं, मिट्टी आप जो मौलवी वगैरह होते हैं ये उसकी ताबीज़ बनाते हैं, ताबीज़ बना के गले में डाल देते हैं। किसी के मतलब जैसे वो होते हैं कि गर्दिश में चल रहे हैं उसके तारे, तो उसके तारे जो है कहते हैं कि उससे ताबीज़ पहनने से ऊपर हो जाते हैं। धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बताई। तो भैया जेल से डरने की बात नहीं है। जैसा कि सुनील गुप्ता जी ने 35 साल तिहाड़ जैसे सुरक्षित जेल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी, ब्लैक वारंट, और उस किताब की चर्चा बहुत होती है, जिसमें इन्होंने साफ साफ ये भी बता रहे हैं कि जेल से डरिए नहीं। जेल के बारे में जो मिथ है वो भी बड़ा रोचक है। मिट्टी से, वहाँ की मिट्टी आपकी किस्मत बदल सकती है, बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये तो आपके ऊपर है। लेकिन कुल मिला के लोग इस तरीके से करते हैं। जेल जाने से बचना है तो वहाँ का खाना खा लो, जेल के अंदर का। ये भी कहानियाँ हैं लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ब्लैक वर्ल्ड जो मैंने किताब लिखी थी तो बड़ी पॉपुलर हुई। उसके ऊपर ब्लैक वर्ल्ड नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है उसकी सीरीज़ भी फर्स्ट सीरीज़ आ चुकी है 7 एपिसोड की, और नेक्स्ट सीरीज़ भी इसकी आने वाली है। उसमें क्या क्या कुछ होगा? उसमें जो किताब में लिखा वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि जो जेल के बारे में जो है लोगों को मिसकंसेप्शन है उसके बारे में लिखा है। और भी बहुत चीज़ें, चार्ल्स होवराथ कैसे भागा वो आएगा सेकंड उसमें। तो फर्स्ट जो सीज़न है बड़ा ही सक्सेसफुल गया, टॉप पे रहा। ये कोई 1.5 महीना जो है बहुत रेयर होता है कि आपकी IMDb की रेटिंग भी बहुत अच्छी थी और आप 1.5 महीने तक आप टॉप पे रहे, फिर टॉप 10 में रहे। और अब सीज़न 2 आ रहा है तो वो भी उम्मीद करें कि अगले साल शुरू में आ जाएगा। तो सीज़न 2 भी इनका आ रहा है, उम्मीद करते हैं वैसा ही रोचक होगा और सब हम लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों ने तिहाड़ के बारे में और जेल के अंदर की चीज़ों के, जेल के अंदर की जो दुनिया है उस दुनिया के बारे में हमने इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और ये भी देखा कि जेल में किस तरीके से अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ मिलेगा।
दुनिया आपके कदमों को चूमेगी, चाहे कोई भी हो। पैसा से बड़ा वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें। जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।